पाकिस्तान में जो बड़े पेज रन हो रहे हैं उनकी तरफ से इनकी पोस्ट लगाई गई थी कि अलीपुर में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद शोएब खान है और वो अमेज़ॉन पर काम करते हैं और माहाना लाखों रुपए मौजूद है। और हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये सर, इतना इसमें कितना इस टाइम मौजूद है अर्निंग इन जनवरी, यानी कि अभी तक $1046 आपने अर्न किया हुआ है। और ये सर जनवरी की इनकी जो है वो अर्निंग है। हमारे अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें सर्विसेज सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ की भी ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उसामा नज़र और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर में। और जब भी किसी से भी बात करें तो आज के दौर में वो आपको बेरोज़गारी का शिकवा करता दिखाई देगा। और ख़ुसूसन जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट या FSC के बाद का जो बच्चा है उससे जब उसके फ्यूचर के बारे में पूछेंगे जी आपने क्या करना है, तो वो कहेगा जी मैंने या मेडिकल की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, और ख़ुसूसन या कोई कह देगा कि आर्मी की तरफ जाना है। तो ये 2-3 शोबे हमारे अलीपुर, हमारे माहौल और हमारे जहनों में ये बैठ चुके हैं। वालिदैन भी यही चाहते हैं, मुआशरा भी यही चाहता है जी बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या किसी ऐसी फील्ड में चला जाए। हालांकि दुनिया जो है एडवांस हो चुकी है, ई-कॉमर्स का दौर है, डिजिटल मीडिया आ चुका है, डिजिटल दौर चल रहा है और तमाम तर लोग जो है, तमाम तर दुनिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमारे साथ इस टाइम मोहम्मद शोएब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक मौजा अजमतपुर से है और अलीपुर के ये सितारे हैं। इनको हमने कैसे पहचाना वो ये है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के बड़े पेजेस जो पाकिस्तान रन कर रहे हैं उसके बाद हमने भाई से रब्ता किया और भाई से रब्ता करने के बाद हमने उनसे वक्त लिया और इस वक्त मोहम्मद शोएब भाई जो है वो मेरे साथ मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि डिजिटल जो वर्क है वो कैसे किया जाता है, खसूसन जिसमें ये स्पेशल है यानी कि अमेज़ॉन है क्या चीज़, इसमें वर्क कैसे किया जाता है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, मंथली ये कितना कमा रहे हैं और हमें कितना वक्त इसको देना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात अक्सर लोग पूछते हैं जी कौन सी सनद चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, तो ये भी इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मोहम्मद शोएब मौजूद हैं। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। खसूसन आपको मुबारकबाद भी और अप्रिशिएट भी करेंगे कि माशाल्लाह आपने अलीपुर का जो है वो रोशन चेहरा दुनिया के सामने रखा, वरना चोरी डकैती जना ये यहाँ से खबरें जाती हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ॉन जैसी जो हमारी सोशल एक प्रोडक्टिव न्यूज़ भी है वो भी जाएगी। शोएब भाई आपका तारुफ मैंने करा दिया, टू दी पॉइंट बात करते हैं। अमेज़ॉन क्या है सिंपल अल्फाज में? अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें मिसाल के तौर पर हम सेलिंग करते हैं और इसमें बेसिकली हम सेल तो नहीं कर रहे, हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। यहाँ पे हम इसको सादा अल्फाज में लेके आएंगे तो हम इसको कहेंगे जी ये एक तरह से जैसे हमारी मोटरसाइकिल मार्केट है तो ये वैसे ही एक मार्केट है, लेकिन ये फिजिकल मौजूद नहीं है, ये ऑनलाइन मौजूद है। जी कि जो सेलर हैं उनकी हम हेल्प आउट करते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर स्किल सीख के, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी इसको सीखने लग जाए तो ये स्किल ख़त्म होने वाली नहीं है, इसमें फिर भी दम रह जाएगा। और बाकी बात रही कि इसमें एजुकेशन वगैरह की, फिर भाई ये ना मैं स्टेप टू स्टेप आपसे क्वेश्चन करता रहूँगा, ये रुकते हैं। अमेज़ॉन वर्क आपने कहा मार्केट प्लेस है, अगर हम इसको सादा अल्फाज में लेके आएंगे तो हम इसको कहेंगे जी ये एक तरह से जैसे हमारी मोटरसाइकिल मार्केट है तो ये वैसे ही एक मार्केट है, लेकिन ये फिजिकल मौजूद नहीं है, ये ऑनलाइन मौजूद है। वहां आपने जाना है, प्रोडक्ट अपना शो करना है, उसके बाद वो सेल होगा। अब मुझे ये बताएं कि हम उसको अगर हम मार्केट काउंट करते हैं तो इसकी मार्केट में कौन आता है, हम उस मार्केट में एक्सेस कैसे कर सकते हैं और हम अपना प्रोडक्ट या किसी दूसरे को प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं? जी बेसिकली ये जैसे आपने कहा कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जैसे कि पाकिस्तान में एक दराज का प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा। तो हम सबसे पहले तो उसके लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद वो हम चाइना से सोर्सिंग करके डायरेक्ट अमेज़ॉन को भेज देते हैं। ये हम खुद भी अपने मिसाल के तौर पर अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें ये तब भी कर सकते हैं अगर हमको कोई इन्वेस्टर मिले, जैसा कि बाहर के फ़ॉरेन लोग हैं या फ़ॉरेन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो भी हमको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, तो उसको हम लेके उसका बिजनेस वहाँ पे अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़े से प्रोसेस हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर और अकाउंट क्रिएशन वगैरह ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। चले शोएब भैया आपने मुझे ये बता दिया, अब मुझे ये बताएं अब जो भी वर्चुअल या डिजिटल दौर की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ की आएगा, उसके पास साफ ज़ाहिर मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास नेट पैकेज लगाने के भी पैसे मुश्किल हैं, जो घर से रोटियां तोड़ के खा रहा है, अब मुझे ये बताएं कि वो कैसे अमेज़ॉन में आएगा? जी साफ ज़ाहिर है उसके लिए थोड़ा सा नेट पैकेज तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि सीखने के लिए
लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आप स्किल सीखें तो आप वो स्किल मुझसे भी सीख सकते हैं, या फिर बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको फ्री में भी सिखा सकते हैं। तो आप वो स्किल सीख लें इंशाल्लाह ताला, तो इसमें मिसाल के तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी। और अगर आप मिसाल की मेहनत करेंगे तो मेहनत के बायस आप जितना चाहें इसमें से कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने स्किल का कहा, और स्किल की जो है वो रोना पीटना हुकूमत भी रो रही है, और हर कोई रोता है कि कहते हैं ना, वो कहते हैं जरा हुनर वाला होता है कि मार नहीं खंदा। तो यानी कि अगर आपके पास हुनर है, हमने सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एक हमें लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, सेकंड हमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके बाद आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल। चलें, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, हमें तो फेसबुक भी चलाना नहीं आता, ना हमारा नॉलेज इतना है, ना हम सोशल मीडिया के साथ इतना कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कोई खास डिग्री कोई इंग्लिश की चाहिए, कोई किसी चीज़ की चाहिए? अमेजोन पे सारा काम ही इंग्लिश का, और आपका जो कस्टमर है वो भी फॉरेन है, तो आप उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कैसे हम अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं? या इंग्लिश की कोई डिग्री, कोई किसी इस किस्म का कोई कोर्स करना पड़ता है? काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, और आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी और कैसे शुरू किया? जी, इसके लिए सबसे पहले तो किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी इंग्लिश, आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, आप एक्सपर्ट ना हो इंग्लिश में, ना ही आपको बोलने की इंग्लिश आती हो, क्योंकि बाहर के लोग हैं ना, जो उनको भी पता है कि हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी लैंग्वेज उर्दू ही है। तो हमने अपना मैसेज जैसे कैसे कन्वे करना होता है, आप गूगल ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिसाल के तौर पर उसका टेक्स्ट आता है, उसको ट्रांसलेट कर लें आप, और फिर आप उसी को उर्दू में फिर दोबारा से ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में भेज दें, ठीक है ना। तो इसके लिए किसी मिसाल के तौर पर बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एक मैट्रिक पास बंदा या फिर एफएससी पास या एफए पास बंदा भी इसको आसानी से कर सकता है। और मेरी बात करें तो मेरी कोई मिसाल के तौर पर कोई बड़ी डिग्री नहीं है, मैंने बीएससी की हुई है, और मेरी बीएससी में भी इंग्लिश में सप्ली है। और ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी बीएससी में यानी कि इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि जो लोग अक्सर वो कहते हैं ना, जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं जी जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो ये काम कर सकता है। तो यानी कि शोएब भाई की इंग्लिश में बीएससी की सप्ली, और उसके बावजूद भी माशाल्लाह ये जो है वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं किसी से कुछ छुपा नहीं सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डर रहे होंगे कि सप्ली लगी हुई है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरी तो इंग्लिश में ग्रिप ही नहीं है, तो मैं इस चीज़ को कैसे सीख सकता हूँ या इस चीज़ को आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो इसमें आप थोड़ी सी आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, आप गूगल का सहारा ले लें, और तो इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ में आसानी से आगे जा सकते हैं। भाई, आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा, फिजिकली क्लासेस लिए हैं, या आपने ये सारा जो अमेजोन का काम सीखा, ये कैसे सीखा? जी बिल्कुल, मैंने किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट में मैं आज तक नहीं गया हूँ। हालांकि मैंने कॉलेज का या स्कूल का हॉस्टल भी कभी नहीं ज्वाइन किया, मैं घर से ही सीखा हूँ। और कुछ इंस्टीट्यूट हैं, मैंने सबसे बड़ा उस्ताद तो आपका यूट्यूब है, तो मैंने यूट्यूब के सहारे सीखा है। और कुछ पाकिस्तान के कुछ नामवर जो है ना, कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं, मैंने उनसे भी सीखा है। तो इंशाल्लाह ताला जो मिसाल के तौर पर सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँचा। इसमें मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 बार अपने आप को मिसाल के तौर पर गायब करना पड़ता है, दोस्तों से भी गायब करना पड़ता है। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दे तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंने यूट्यूब से सीखा है, और अगर आज हमारे मुआशरे के एवरेज बंदे को उठा लें, उसको पता है फेसबुक पे वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे मैंने ड्रामे देखने हैं, मैं और पास तुम हो, और जो फला चल रहा है, और यूट्यूब पे फिल्में देखनी है, गूगल पे जाके यही चीज़ें देखनी है, या पॉर्न वीडियोस देखनी है। ये हमारे आज के बच्चे का, मुआशरे का एवरेज IQ लेवल। हालांकि उसका जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया था, यानी कि उससे लोगों को फायदा हो, वो ये है जो शोएब भाई ने दिया। वहाँ से वो गए यूट्यूब से, गूगल से, उन्होंने वहाँ से सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हैं। और काफ़ी पाकिस्तान के रिप्यूटेड पेजेस से जो है इनकी पोस्ट है, और काफ़ी सारे जो ई-कॉमर्स के जो ग्रुप्स चल रहे हैं, बड़े जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो इनको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब भाई, मुझे अभी आप बता रहे थे कि आपने ये सारा काम किया, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया काम सीखते, डेली कितने घंटे काम करते हैं, और सेकंड ये कि अब आप मंथली कितना कमा रहे हैं, और जो आपके फाइवर में अकाउंट में रकम खड़ी है वो भी आप हमें दिखाएंगे वीडियो के ऊपर, ताकि हमारे नाज़रीन ये ना कि ये खाली छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली जो मैंने सीखा है, ये काम तकरीबन मैं कर रहा हूँ जो 2 सालों से मैंने इसको सीखा भी है और इसको मैंने किया भी है। तो
जो आप कहें कि मुझे करते हुए तो इस काम में एक्सपर्ट बने हुए या एक्सपर्टीज़ को हासिल करते हुए और तकरीबन कोई मुझे हो गए होंगे 1 साल के करीब हो गया। और इसको सीखने में मैंने तकरीबन 6 माह लगाए थे और 6 माह में मैंने अपनी कोई प्रोफाइल भी नहीं बनाई थी, सिर्फ मेरा मेन फोकस सीखने में ही था। और मेरा 6 माह में आपकी जीरो अर्निंग थी? जी बिल्कुल ज़ीरो अर्निंग थी। मैंने कुछ मिसाल के तौर पर मैंने प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन जब मैं प्रोफाइल बना के अपनी प्रोफाइल में गया था तो मुझे लगा था कि मैं हो सकता है मुझसे काम ना हो और मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम ना बदनाम, क्योंकि एक ही बात होती है कि कोई बंदा शुएब को नहीं जानता है, वो पाकिस्तान को जानता है। और अगर मेरा गलत फीडबैक गया तो उसने मिसाल के तौर पर उसके सामने मेरे पाकिस्तान का इमेज जाएगा। तो ये बात भी है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं अर्निंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे खासे इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहा हूँ। अपनी सर्विसेज सेल करते हुए मैंने लोगों के साथ पार्टनरशिप भी की हुई है और मैं फाइवर को एक साइड बिजनेस करता हूँ मिसाल के तौर पे, लेकिन मैं मोस्टली मैं पार्टनरशिप पे काम कर रहा हूँ। और अभी तकरीबन मेरी जो अर्निंग है वो 3 से 4 या 5 लाख तक मंथली पहुँच जाती है। जी 3-4 लाख मंथली? जी बिल्कुल। और ये आपने इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ सीखा था और अपनी स्किल्स की बेस पे आप 3 से 4 लाख मंथली कमा रहे हैं। और हमारा यानी कि BSc ग्रेजुएट जी बिल्कुल। वरना आज के दौर में हमारे MPhil वाले PhD वाले भी ऐसे फिर रहे हैं जो 10-10 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। बल्कि अलीपुर में मेरे सामने की बात है, MPhil के जो डिग्री होल्डर हैं वो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, किसी इदारों में पढ़ा रहे हैं, 60,000, 70,000, 1 लाख मैक्सिमम 1,20,000 तक कमा रहे हैं। स्किल की बेस पे और डिजिटल वर्ड की बेस पे आप माशाल्लाह मंथली 4 से 5 लाख जो है वो कमा रहे हैं। क्या आप अपने फाइवर अकाउंट में मौजूद अपनी रकम हमें दिखाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन ये ना कहे ये जी खाली मोटिवेट करते रहते हैं, इनका हकाइक से कोई वो नहीं होता? नहीं मैं यानी कि इस चीज को आप ओके करेंगे कि बाकी ऐसी चीजें मौजूद है। चलिए शुएब भाई हमारे साथ मौजूद है अपनी फाइवर में मौजूद, जो भी इनकी इनकम है बल्कि हिस्ट्री भी होती है मौजूदा, इनके पास कितना बैलेंस खड़ा है और कितना इन्होंने फाइवर से कमाया हुआ है। अमेज़न वाली चीज अलग है, तो फाइवर से इनके कितनी इनकम है और इनके अकाउंट में कितना बैलेंस खड़ा है वो भी इस मंथ का, ये जनवरी का, ये हमारे पास मौजूद है और हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये सर इतना इसमें कितना इस टाइम मौजूद है अर्निंग इन जनवरी, यानी कि अभी तक $1,046 आपने अर्न किया हुआ है। और ये सर जनवरी की इनकी जो है वो अर्निंग है, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। माशाल्लाह अभी जनवरी यानी कि एंड होने में $1,000 कितना बन जाएगा पाकिस्तानी कोई? तकरीबन 2 लाख रुपए, यानी कि अभी 8-10 दिन और भी पड़े हैं। और ये सिर्फ इनकी फाइवर की अर्निंग है, अमेज़न अलग है। ये चीजें दिखाने का मकसद, प्रूफ दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये सोशल मीडिया सिर्फ कई बातें होती हैं, विद प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। अच्छा शुएब भाई अमेज़न क्या है, आप कितना अर्न करने हैं, सारी चीज सीख के। सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे मेरे पास आया है कि शुएब भाई कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कब ट्रेनिंग दे रहे हैं, कब हमें सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को, खसूसन अलीपुर के बच्चों को जो FSC पास हैं, जो भी बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देने जा रहे हैं या पेड देने जा रहे हैं? सेकंड को अपना इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं? और थर्ड ये कि अगर आप कोई ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो आपका क्या इरादा फ्यूचर में? जी बिल्कुल, मैं अपने अलीपुर के लोगों के तो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग ही दूंगा और इंशाल्लाह ताला मेरा इन फ्यूचर जो गोल भी यही है कि अलीपुर के लोग निकलें और जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पे लोग निकलें, क्योंकि ये एक मस्कीन, जिसको बोलते हैं मस्कीन इलाका है, इसकी तरफ कोई देखता नहीं है। तो जहाँ पे काफ़ी जो जॉब लेस लोग हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का सेटअप तो मौजूद नहीं होगा, तो मैं अपने अलीपुर के लोगों को वर्चुअली सिखा सकूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है मैं इस चीज़ को लॉन्च करूं और अपने अलीपुर के लोगों को ट्रेन करूं। और ये बिल्कुल फ्री होगा, कोई फी नहीं। चल फ्री होगा। दूसरी बात ये कि अक्सर कहते हैं जी फलां डिग्री कर लो, 4 साल प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर वो करके खड़ता, फिर कहता है चलो यार अब हम MPhil कर लेनी चाहिए, PhD कर लेनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के खिलाफ है या उसके हक में? सेकंड, टेक्निकल एजुकेशन को कितना प्रमोट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, टेक्निकल एजुकेशन जो है ना सबसे बड़ा जिसको कहते हैं हथियार है इंसान का। आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन के बगैर इंसान आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। और हाँ ठीक है, जो हमारी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जैसे है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, किसी गोरे के साथ बात करना, या फिर मेन चीज़ यही है कि आपको
बेसिक इंग्लिश वहाँ से सीखने आ जाती है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है ना दूसरी एजुकेशन छोड़ दें, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाजमी तैयार करें, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन का है। टेक्निकल एजुकेशन के मेरे साथ मोहम्मद शोएब मौजूद थे। आपने इनकी सारी बातें सुनी, तमाम तर चीज़ें बल्कि विद प्रूफ इन्होंने अपने आप को इनकम भी दिखाई। इस बात का इख्तिताम यहाँ पे करेंगे कि आज के दौर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ई कॉमर्स की तरफ जाना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है अर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। कोविड के दौरान आपने देखा कि सारी फिजिकल मार्केट बंद थी, लेकिन ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी कारोबार थे वो ग्रो कर गए। तो इसका मतलब ये है कि अब तलवारों का दौर नहीं है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है और जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। और खसूसन हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि वो बिटकॉइन है, जितने भी डिजिटल जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको प्रमोट भी करे, उनको रेगुलराइज भी करे और अपने जो स्टूडेंट हैं उनको इस तरफ लेके भी इंशाल्लाह जल्द मोहम्मद शोएब भाई के साथ मिलकर अलीपुर के जितने भी नौजवान हैं, खसूसन FSC के बाद जो हैं या जो भी बेरोजगार हैं, उनके लिए एक फ्री वर्कशॉप का भी इनेकाद करेंगे और प्रॉपर शोएब भाई कोशिश करेंगे अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आप लोगों को वक्तन फवक्तन वो गाइड भी करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।